प्रिय दोस्तों, नमस्कार। अनेकों महात्मा बुद्ध के साथ, भगवान बुद्ध के साथ जीवन की अनेकों घटनाएं उनके भिक्षुओं ने देखी और अपने जीवन को, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। मतलब अपने जीवन को रूपांतरित किया। जितने भी महात्मा बुद्ध के साथ अनुयायी उनके थे, उनके शिष्य थे, उनके अनुयायी थे, उनके भिक्षु थे, और आज भी महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो हम सभी के लिए जीवन को रूपांतरित करने वाली। ऐसी एक घटना, एक बार की बात है, ऐसी एक घटना है, एक बार की बात है। महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। 4 महीने का चातुर्मास होता था, आज भी होता है। जो संत महात्मा होते हैं वो चातुर्मास के समय यानी बारिश के समय एक जगह ही निवास करते हैं, क्योंकि कई सारी समस्याएं होती हैं, पानी गिरता है, रुकने की समस्याएं होती हैं, इसलिए वे एकांत और एक जगह निवास करते हैं। और 4 महीने बाद भ्रमण पर जगह जगह भिक्षा मांगते, जगह जगह निकलते हैं, जगह जगह की यात्राएं करते हैं। तो ऐसा ही महात्मा बुद्ध के शिष्य, महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ चातुर्मास पूरा करके भ्रमण पर निकले हुए थे। और अंतिम जो उनका पड़ाव था, मतलब जो उनकी भ्रमण की पूरी दिशा थी, फिर वे जब लौट के आ रहे तो अंतिम जो उनका पड़ाव था उनकी यात्रा का, वो एक राजप्रासाद में था। राजप्रासाद यानी राजा का क्षेत्र था, राजा के यहाँ रुके थे। तो जब वे निकले तो भिक्षुओं को और राजा की तरफ से बहुत सारे वस्त्र दिए गए, बहुत सारे आभूषण, बहुत सारे वस्त्र दिए गए और भी कई सारी चीज़ें दी गई। और उन्होंने देखा, महात्मा बुद्ध जब निकले अपने भिक्षुओं के साथ, तो बहुत से भिक्षुओं में बहुत से भिक्षु कपड़े के, उस समय जो कपड़े के वस्त्र होते थे उनमें लपेट कर कपड़े की गठरी लेकर अपने ऊपर चल रहे थे। बुद्ध को ये देखकर बड़ा ही दुख हुआ। और जब अब रोज सुबह से निकलते थे और शाम को रुकते थे, तो जब वहाँ से निकले उसके बाद एक जगह रुकने का स्थान था, सभी रुके और बुद्ध का प्रवचन हुआ जैसा होता था। तो बुद्ध ने पूछा अपनी सभा में, भंते, ये बताओ कि ग्रीष्म काल में हमें कितने वस्त्रों की आवश्यकता है, कितने ओढ़ने वाले वस्त्र चाहिए। तो सभी ने जवाब दिया कि, सभी जो भिक्षु थे सभी ने जवाब दिया कि हे बुद्ध, एक वस्त्र में काम चल जाएगा। बुद्ध ने दूसरा प्रश्न किया, और ये बताओ वर्षा काल में कितने वस्त्रों से काम चलेगा। तो सभी ने कहा कि 2 ओढ़ने वाले वस्त्रों से काम चल जाएगा। महात्मा बुद्ध ने फिर आगे पूछा, अच्छा मेरे प्रिय भिक्षुओं, बताओ कि शीतकाल में कितने ओढ़ने वाले वस्त्रों की आवश्यकता है। तो भिक्षुओं ने सोच समझ कर उत्तर दिया, अधिकतम तीन वस्त्रों से काम चल जाएगा शीतकालीन समय में। बुद्ध बोले, तब बुद्ध ने कहा, बड़े मौन, और उनकी वाणी का मौन का मतलब यही नहीं होता कि केवल आप मौन हैं शब्दों से, शब्द आप बोल रहे हैं, लेकिन जो भीतर मौन आपके घटित होता है वो शब्दों में ही व्यक्त होता है। तो ये वो मौन है। तो बुद्ध ने कहा, तब भिक्षुओं बताओ, मेरे प्रिय भिक्षुओं, बताओ कि तुमने तथागत की शिक्षाओं का ठीक से पालन क्यों नहीं किया। जब इतना ही है तो हम ये संचय करके, बहुत से भिक्षुओं को मैंने देखा, जब हम राजप्रसाद से निकले तो बहुत से भिक्षु सिर पर गट्ठर बांध के कपड़ों का, वस्त्रों का लिए जा रहे हैं। क्या कारण है कि आप इतना इकट्ठा किए हुए, जब हम जानते हैं कि बस इतने में ही काम चलेगा। और आप ये नहीं जानते कि आपकी ये जो, इसको संचय कहते हैं, इकट्ठा करना, एकत्रित करना, इकट्ठा चीज़ों को, धन को, ये सभी चीज़ों में आता है एकत्रित करना। संचय जो आपकी ये वृत्ति है, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये जो लोभ की वृत्ति, ये जो संचय की वृत्ति है, ये आपको बहुत, भिक्षुओं, ये जो संचय की वृत्ति है ये आपकी शांति का नाश कर देगी।
और शांति का नाश के लिए बुद्ध ने बताया कि ये केवल आपको, जब आप संचय करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं चीज़ों को, जैसे वस्त्र उठा कर चल रहे थे सभी भिक्षु, तो केवल वस्त्र उठाने से बात नहीं थी, वो तो आप लेके चले ही रहे एक समस्या अपने साथ, एक समस्या तो आप अपने साथ लेके चल ही रहे हैं। इसके साथ ही अगर वो वस्त्र खो जाएगा तो उसकी चिंता आपने अपने साथ और ले ली, उतनी शांति अपनी भंग कर ली। अब वो वस्त्र आपका खो जाएगा, फट जाएगा, कोई ले जाएगा, आपकी हमेशा चिंता उसमें लगी रहेगी। जब आप भिक्षु ही हो गए तो फिर ये कैसा त्याग है आपका? क्योंकि हमें भिक्षु होना केवल शरीर से ही वस्त्र बदलने का नाम, शरीर से ही साधु हो जाने से, शरीर से ही ग्रस्त होने से बात नहीं बनती। बात ये तब है भीतर से हमें वैराग्य चाहिए। ये गृहस्थों के लिए भी है, ये साधुओं के लिए, सभी के लिए है। जितनी आवश्यकता तो जरूरी है, बुद्ध बोले आवश्यकता तो जरूरी है। इसलिए उन्होंने पूछा कितने वस्त्र चाहिए ग्रीष्म काल में, कितने शीतकाल में, कितने वर्षा काल में। वो तो आवश्यक है, क्योंकि ठंडी में आपको अगर ठंड लग रही तो ओढ़ने के लिए वस्त्र चाहिए। लेकिन जो अतिरिक्त मन सोचता रहता है हम इकट्ठा करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, उससे आपकी चिंता ही बढ़ती चली जाती है। क्योंकि अब आपको उसको सही जगह लगाना है, सही ठिकाने में लगाना है। अब क्या करें, कोई ले गया तो क्या करें, फट गया तो क्या करें, उसे साफ करना है, कितनी सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। आपकी ये संचय वृत्ति से इकट्ठा करने की जो वृत्ति, ऐसा ही धन के मामले में, ऐसा ही चीज़ों के मामले में, ऐसा ही संपत्ति के मामले में, हर चीज़ के मामले में ऐसा ही है। जितना आप बढ़ाएंगे उतना ही समस्या, चिंता पैदा हो जाएगी, जो आपकी शांति को हर लेगी, जो आपकी शांति को भंग कर देगी। तो बुद्ध ने कहा इस संचय वृत्ति से, मेरे भिक्षुओं, इस संचय वृत्ति से बचो। ये सभी के लिए है, ये गृहस्थों के लिए भी है, ये सन्यासियों के लिए भी, ये सभी के लिए। अगर आप आवश्यकता से, जितनी आवश्यकता उतना तो ज़रूरी है, लेकिन आवश्यकता आप सोचिए, विचार करिए कि कितनी हमें आवश्यकता है, उसके अनुसार ही चीज़ें इकट्ठा करिए, नहीं तो छोड़िए, क्योंकि वो व्यर्थ की चिंता ही आपके अंदर पैदा करेगी, आपकी शांति को खत्म कर देगी ये संचय वृत्ति। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।